अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सी एच ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करते हैं, आपकी इज़्ज़त और ज़ंजीरें। इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए थे। तो ज़ंजीरें जो है वो अब बहुत ही दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है उसकी स्टोरी। मेरे ख्याल में इसको अब समेटना चाहिए, इसको मज़ीद लंबा नहीं करना चाहिए, वरना इसका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। सोराब खान वो खुल के सामने आ गया, वो किस तरीके से साजिशें कर रहा था और सारा इल्ज़ाम या तोसम पे लगता था कि फ़लाने ने मारा है। अब वो चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, सरबुलंद के सामने। और किस तरीके से उसने एक इशू खड़ा किया जिरगे के बीच में बैठ के कि इसका एक अफेयर है, चल रहा है लड़की के साथ, और उसकी माँ को भी उससे बदगुमान करने की कोशिश की। मैं इस ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू सब देखें तो सरबुलंद के बाद सोराब खान के करैक्टर में अगरचे लोग उसके साथ हमदर्दियाँ नहीं जता रहे, उसको गलियाँ निकाल रहे हैं, और यही मेरे ख्याल में एक अच्छे अदाकार और अच्छे करैक्टर की पहचान होती है कि अगर इस तरह का कोई चक्कर है तो वो दिखाया जा रहा है। सोराब खान वैसे कहीं कहीं मुझे इस तरह फील होता है कि जिस तरह दिलीप कुमार साहब को भी कॉपी करते हैं डायलॉग बोलने। बड़े अरसे बाद कोई आर्टिस्ट मैंने देखा है इस तरह, जिस तरह वो बोलते हैं, देखो माँ ये हमें बताना चाह रहा था, जिस तरह वो नाक में बोलते थे ना। और कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, वो बिल्कुल मतलब है, आपको फील आती है कि वो है। लेकिन बहरहाल अच्छा काम किया है सोराब ने। सरबुलंद अच्छा काम कर रहे हैं, फिर सज्जल का काम बहुत अच्छा है जा रहा है, फिर अदनान सिद्दीकी और ज़ाफ़रान के उसमें, और ख़ास तौर पे जो तोरसम का किरदार है वो बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं इस ड्रामे में कौन से टर्न आते हैं। यकीनन उसकी लाश के ऊपर बात आएगी, वो वहीं पे दफनाई है जहाँ क्रिकेट खेलते खेलते वो बॉल चली जाती है, और जहाँ इस दफ़ा सोराब खान खड़ा हुआ कुछ देख रहा था ज़मीन वाली साइड पे। इधर से ही जो मुद्दा है वो पकड़ा जाएगा असल में। अब आते हैं ज़रा आपकी इज़्ज़त। आपकी इज़्ज़त वो ड्रामा है जिसकी हमने शूटिंग भी देखी है। पिंडी में ये शूट हुआ है कुछ, आगे वो सीन आएंगे भी। लेकिन ये ड्रामा टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है इसके स्क्रिप्ट की वजह से, और डायरेक्शन भी सैफी हसन साहब ने बहुत अच्छी दी है। ये जिस टाइम ये बन रहा था मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ये ड्रामा टॉक, मैंने क्योंकि मेरे जानने वाले अमूमी तौर पर जो लोग ड्रामा नहीं देखते, ऑफिस में मेरे दोस्त या इवन कोलीग जो नहीं देखते, वो भी मुझे बताते हैं आगे कि आपकी इज़्ज़त ड्रामा देखा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो उमेरा ने इसको लिखा है, इसका अंदर कुछ इस हवाले से दूसरी शादी के हवाले से बात कर रहे हैं, एहसन खान के किरदार को लेके बात कर रहे हैं कि वो बेवफा है, जिस बीवी की वजह से वो इतना अमीर हुआ उसको किस तरह भुला सकता है। एक दूसरी साइड भी है जिसमें शायद उमेरा, अब इस आगे जाके पता चलेगा कि इसमें क्या है, कि ये भी दिखाया गया है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो है वो उसके अंदर जिद्दत आना, उसके अंदर उसको स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए, जमूद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बीवी को अपने आप को ग्रूम करना, अगर वो कम पढ़ी लिखी है, इवन खामद के ऊपर भी इस तरह आता है कि अगर वो इतना ग्रूम नहीं है तो उसको अपने आप को चेंज करना चाहिए, और बीवी को भी चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करे। एक कुछ लोग इसकी ये वाला पहलू भी निकाल के सामने लेके आ रहे हैं कि जनाब वो इस वजह से 14 साल के बाद उससे बोर हो गया कि वो बिल्कुल उसकी बीवी जो है उसके साथ सोशलाइज नहीं कर सकती, या वो इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं, फिर उसको ड्रेसअप होने का भी उस तरह से नहीं पता, अगरचे खूबसूरत है, अगरचे पसंद की शादी हुई थी। तो ये वाला पहलू भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब वो जिस तरीके से उसको बदला लिया गया, वो भाग के किसी और से शादी करेगी तलाक लेने के बाद, ये कोई अच्छा ट्रेंड शायद इसको ना समझा जाए कि ये क्या सिखाया जा रहा है कि जनाब आपके साथ अगर ये हो तो फिर ये हो। ये इसके ऊपर बहस होती रहती है। खैर, लेकिन ड्रामे की डायरेक्शन, ड्रामे का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर एहसन खान, उर्वा, इन्होंने, और सैफ अली खान बहुत अच्छा काम, सानिया सईद बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सानिया सईद के दो तीन ड्रामे मैंने देखे हैं, एक दो और में भी आ रही हैं, दर निजात में भी है, उससे पहले भी मैंने देखा ड्रामा जिसमें वो गालबन वो कौन सी मीर है उनकी माँ बनी हुई थी। तो ये एज़ कम्पेयर टू सबा फैसल और सबा हमीद और दूसरी जो ओल्ड करेक्टर करती हैं, उनके मुकाबले में इनका अपना एक स्टाइल है काम करने का, और अपना एक फ्लेवर आता है अलग सा। तो ये है, और तो देखते हैं आपकी इज़्ज़त आगे किस साइड पे जाता है। मज़ीद भी ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।